बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया है, बस अंडे डबल रोटी का नाश्ता करके, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो दोपहर में जो है वो रेस्ट कर लेती हूँ, अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, नमाज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो बस ये देख रहे हैं आप स्पीड, अगर इसी स्पीड से हम लोग काम करने लगें तो कितनी जल्दी हमारे जो है घरों के काम यूँ ही हो जाए, फटाफट चुटकी बजाते ही। तो बस आज आ गई थी सब्ज़ी, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है, इससे पहले ख़राब हो और महंगी भी इतनी आती है, तो फिर जल्दी जल्दी जो है सुबह में सब्ज़ी बना ली। तो पहले तुरइयों की शामत आ गई थी, क्योंकि तुरई सब्ज़ी बनाने में ही देर लगती है। अब ये कटी हुई होगी ना, तो मैं इसको बस प्याज और टमाटर में झटपट से पका लूँगी। तो बस इसको मैं दोपहर में कभी भी बना लूँगी। तो ये मैंने काट के रख दी। और साथ ही जो है पालक ना अच्छा खासा तो ख़राब ही हो गया था, क्योंकि अब दिन ब दिन जो है गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो सब्ज़ी ज़्यादा देर चलती नहीं है और लाइटें तो इस कदर की जा रही हैं कि फ्रिज में भी ना सामान सारा ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा जो बचा है तो चलो पहले मैं इसको भी साफ़ करके रख दूँ। तो ये इतना कम है, या तो ये कीमे में ही बनेगा या फिर मैं इसको दाल में बना लूँगी। तो मैंने कहा सुबह के टाइम ये कटिंग वगैरह के काम कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है अब मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग डालती हूँ, तो फिर ये कि क्लिप्स थोड़े थोड़े लेती रहती हूँ। और अब देखें ये गाजर की बारी आ गई है, क्योंकि गाजरें बस जाने वाली हैं, क्योंकि अब तो फिर फ्रोज़न चलती हैं। तो ये मैं जो है रेसिपीज़ वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, बच्चे जैसे स्पैगेटी वगैरह बनाते हैं ना, तो ये सलाद में भी अच्छी लगती हैं। लेकिन अब तो इनका सीज़न जा रहा है, तो ये बस ऐसी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ करके रख दूँ मैं, तो बना लूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी में डाल दूँगी या सलाद में काम आ जाएगी, साफ़ सुथरी रखी हुई होगी तो। और देखें ये छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं, तो इससे हमारा पील ऑफ भी इतनी आसानी से हो जाता है। और ना ये कटिंग करके भी मैंने जो है जल्दी जल्दी इसको रख लिया। और ये सारा काम जो है मैं अपना सुबह के टाइम कर रही थी, क्योंकि आज जो है चिकन का सालन बनाना है। तो फिर शाम में ही जाऊंगी किचन में, और फिर दोपहर में तो अब बहुत ही गर्मी होती है और लाइटें भी इतना परेशान करती हैं, तो फिर शाम में ही करती हूँ अपना सारा जो काम है। मुझे खुद ही मैनेज करना होता है, एक दिन मैं क्लीनिंग का रख लेती हूँ और एक दिन जो है कुकिंग का रख लेती हूँ। तो अब ये आज जो सुबह सब्ज़ी सारी बनाई है, तो इनको समेट के रखना और पकाने के लिए भी अलग निकाल के रखना, तो उसमें भी अच्छा खासा जो है टाइम लग जाता है। तो फिर मैं सुबह के टाइम जो है अच्छा खासा टाइम होता है, लेकिन बस गर्मी की वजह से ये है कि हिम्मत नहीं होती है। तो फिर मैं समेट के इसलिए रख लेती हूँ कि भाई महंगाई इतनी है और गर्मी में तो अब दिन ब दिन इजाफा ही होना है। तो चीज़ को ज़ाया करने से बेहतर है कि जगहों पे रख दो, खुली रख दो, तो थोड़ी ये कि हवा में जो है सही रहते हैं आलू प्याज वगैरह भी। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है अपना समेट के, और फिर इसके बाद जो है अब मैं यूट्यूब का काम भी जो है थोड़ा बहुत जो है वो दोपहर में कर लेती हूँ, क्योंकि अब दिन जो है अच्छे खासे बड़े हो गए, तो इसलिए टाइम मिल जाता है। और अब यहाँ मैंने जो पुरानी प्याज थी, पुराने आलू थे ना, वो ऊपर रख दिए, और जो ताज़े थे वो नीचे रख दिए। और अब उसके बाद मैं अच्छा खासा पसीनो पसीनो हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने जो है फ़्रेश हुई और अपने नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ा, थोड़ा देर रेस्ट किया और अपना यूट्यूब का काम किया। और अब मैं आपसे शाम में मिलूँगी किचन में। और आपको पता ही तो डेली रूटीन के काम होते हैं, हमें तो करने भी हैं और आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी करने। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का मेरा ब्लॉग पसंद किया होगा, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा। और अब ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो मैं आई हूँ किचन में, तो मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ। ये चूल्हा जो था इतना गंदा हो रहा था, तो मैंने इस पर जो है फॉइल कवर बिछाया हुआ है, तो थोड़ी बचत हो जाती है, वरना तो इसको मुझे साफ़ करना इतना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही अगर छोड़ दो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है एक साथ साफ़ करने में। और अब मैं अपना जो है कोरमा बनाने की तैयारी करने लगी थी।
यहाँ मैंने ना 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेके उसको हल्का सा जो है ब्राउन कर लिया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है वरना फिर काला काला हो जाता है ना सालन। तो बस कौरमे के लिहाज से जो है मैंने अच्छी तरह उसको फ्राई करके अब इसी ऑयल में जो है मैंने आधा किलो जितनी चिकन जो है वो भी वॉश करके रख ली है। तो बस ये झटपट से बन जाता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा गरम गरम साथ साथ रोटियाँ भी डालती रहूँगी और अपना जो है चिकन का सालन तो बन ही जल्दी से जाता है, तो वो भी बना लूँगी और आप लोगों से जो है बातें भी करती रहूँगी। यहाँ पे ना मैंने उसी ऑयल में जो है अपनी चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है और साथ ही जो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल भी निकल जाए और चिकन भी अच्छी तरह हमारी जो फ्राई हो जाए। साथ ही मैंने जो 1 कप जितना जो है दही था उसको भी फेंट के रख लिया है और जो प्याज निकाली है ना उसको भी मैं हाथ से ही चूरा चूरा कर लूँगी, तो दानेदार बड़े मज़ेदार कौरमा बन जाएगा हमारा। और इसमें मैंने शान का पैकेट डाल दिया, आधा पैकेट डाला है, पूरा पैकेट नहीं डाला है क्योंकि तेज़ मसाला हो जाता ना। ये 1 किलो का पैकेट था तो मैंने आधा किलो जितना मसाला जो है इसमें डाल दिया अपनी इसमें चिकन में। और अब ये प्याज को भी ना मैं बस हाथ से ही चूरा चूरा करूँगी क्योंकि ग्राइंडर में ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती और मुझे थोड़ा दानेदार सा बनाना था ना। तो अब मैंने इसमें बस खंगाल के बर्तन दही का वो डाला है पानी, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, चिकन है हमारी 10 मिनट में ही गल जाएगी। और अब मैं उसको 10 मिनट के अंदर अंदर इतने में मैंने आटा गूँध के फिर साथ साथ रोटियाँ भी डाल रही हूँ और इतने में मेरा जो है चिकन भी भुन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैं तो दोनों काम एक साथ करती हूँ, तो ये है कि किचन में अब इतनी जल्दी काम हो जाता है और गर्मी में इतनी देर खड़ा भी नहीं रहा जाता, तो साथ साथ दोनों काम कर रही हूँ। और मैंने तो इसके साथ ना रात में नान मंगाए थे क्योंकि कौरमे के साथ तो नान अच्छे लगते हैं और हस्बैंड के लिए मैंने अपनी जो है घर की चपातियाँ डाली थी। व्यूअर्स अब यहाँ बजने वाले थे रात के 9 और 9:30 बजे के बाद तो गैस हल्की भी हो जाती है और कभी भी चली जाती है, तो इसलिए बस मुझे अपना डिनर जो है वो रेडी करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा जो है चिकन का कौरमा जो है वो तो रेडी हो ही चुका था। बस अब मैं इसमें जो है हस्बे ज़ायक़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये देखें बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह जो है सालन मुझे बस इतना ही पतला रखना था, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना था। तो ये फाइनल लुक चेक करें आप मेरे कौरमे की। और तो खुशबू भी इतने मज़े की आ रही थी क्योंकि शान के पैकेट का मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है बनिस्बत से नेशनल या और दूसरे मसालों के। तो मैं तो शान के ही ज़्यादातर लेती हूँ, नहीं होते तो मजबूरन किसी और के ले लो, लेकिन ये है कि शान के कौरमे के पैकेट से बड़ी अच्छी खुशबू और जायका आता है। और अब देखें शाम के टाइम से ही मैंने जो थोड़े से नगेट्स रखे हुए थे फ्रिज में, वो बनाए और चिप्स फ्राई कर ली बच्चों के लिए कि चाय के साथ पहले ये खा लेंगे। और फिर रात में जो है जब बेटा आया तो मैंने मज़ेदार उससे गर्म गर्म नान मंगाए और मैंने तो नान के साथ खाया अपना कौरमा और हस्बैंड को मैंने चपाती के साथ दे दिया था। और फिर उसके बाद जो है अच्छी खासी रात भी हो गई थी और साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा कस्टर्ड, मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो अपना अलग ही बना के रखती हूँ, तो मैंने हल्का मीठा जो है अपना अलग प्याले में जमा दिया था और इन लोगों के लिए जो है मीठा बनाया था, तेज़ मीठा थोड़ा सा क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है, तो वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं तो चलें अपने व्यूअर्स के साथ जो है अपना डिनर शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे यहाँ तक का व्लॉग पसंद किया होगा और पूरी वीडियो वॉच करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको मेरे व्लॉग्स कैसा लगा। जज़ाकल्लाह खैर। और अब बारी आ गई थी मीठा खाने की। वो बड़े मज़े का मीठा बना था, हल्का ठंडा था अभी लेकिन बड़ा टेस्टी था, तो मैंने तो खूब इंजॉय किया। और अब चले मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, लेती हूँ आपसे इजाज़त। और आप लोगों ने मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहना, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।